हेलो एवरीवन, यार कैसा हो सब कैसा। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक बाइनरी सर्च पर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको जो है जीएफजी पर मिल जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो फ्लो रहने वाला है कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है, देन हम देखेंगे इसका लॉजिक क्या हो सकता है और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके कोड लिखेंगे और एंड में जो है अगर कोई हमें एरर आता है तो उसको डिबग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि गिवन अ अरे सॉर्टेड अरे, ठीक है, गिवन अ सॉर्टेड अरे ARR विथ यूनिक एलिमेंट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो अरे है ना वो पहले से ही दे रखा है कि सॉर्टेड है और जो इसमें एलिमेंट्स है वो सब यूनिक एलिमेंट्स है। एंड एन इंटीजर के फाइंड इंडेक्स जीरो बेस्ड, जो यहाँ पर इंडेक्सिंग किया गया है वो जीरो बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे आपने एरे में पढ़ा होगा कि यार हमारा जो एक जीरो इंडेक्स होता है, 1 पर इंडेक्स होता है, 2 3 इस तरह से इंडेक्सिंग किया जाता है। तो जहाँ पर जो है नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होती है उसको हम जीरो इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्स। फिर इसका ऐसे बोल रहा है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे दैट इज लेस देन और इक्वल टू के। यानी कि जो है एक इंटीजर दिया रहेगा और एक एरे दिया रहेगा, सॉर्टेड एरे। अब जो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि के जो हमारा दिया है ना इंटीजर, उसको फाइंड आउट करना उस एरे में। और हमें जो है क्या रिटर्न में देना है, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है कि इंडेक्स। और कौन सा इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर जो है के हमें फाइंड हो जाए या फिर अगर के नहीं मिलता है तो उसके जो है पीछे वाला यानी कि जस्ट लेस देन जो एलिमेंट होगा उसको हमें यहाँ पर देखना है और उसका इंडेक्स हमें देना है। ठीक है, वो एलिमेंट नहीं देना, वो वैल्यू नहीं देनी, इंडेक्स देना है। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द फ्लोर ऑफ के। फ्लोर का मतलब होता है कि अगर कोई आप एलिमेंट ले रहे हो तो जस्ट उसके नीचे वाला। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2.5 का फ्लोर निकालो। ठीक है, तो 2.5 का फ्लोर होगा 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो सबसे जस्ट लेस या फिर लेस देन और इक्वल जो एलिमेंट होगा वो हमारा फ्लोर होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि 3 एलिमेंट है, 3 का फ्लोर क्या होगा, तो 3 का फ्लोर 3 होगा। ठीक है, अगर वो 3.1 होता, 3.2 होता तो उसका फ्लोर 3 होता है और 3 भी है तो अब भी उसका क्या होगा, फ्लोर 3 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आगे बोल रहा है कि इफ सच एन एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट रिटर्न -1। तो अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है तो हमें -1 रिटर्न कर देना। इसका मतलब होगा कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि लेस देन और इक्वल है उस के। ठीक है, अभी जो है जब हम एक बार ड्राई रन करके देखेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पर हमारा है इनपुट, यहाँ पर आपका है एरे और उस एरे में जो है ये सब एलिमेंट है 1 2 8 10 11 12 19 और जो के है यानी कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखो एक चीज़ इन्होंने जो दिया है कि सॉर्टेड एरे, आप देख रहे हो यहाँ पर सॉर्टेड एरे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको जो है अगर पता करना होगा कि इस एरे में या इस एरे में कहीं पर भी मेरा एलिमेंट जो है के वाला जो एलिमेंट है वो लाई करता है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देख लेना पड़ेगा कि भाई अगर जो है वो एलिमेंट जो के हमारा गिवन है इस 0 इंडेक्स वाली वैल्यू से यानी कि इस वाली वैल्यू से अगर लेस है, ठीक है, या फिर जो ये लास्ट वाला एलिमेंट है इससे जो है ग्रेटर है तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे यानी जो के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो जो है इसके बीच में ही एग्जिस्ट करने वाली है। तो हमें जो है एक यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी कि अगर जो है हमारा जो के की वैल्यू है वो लेस देन है एरे ऑफ 0 से या फिर क्या हो जाएगा के जो है ग्रेटर है एरे ऑफ जो n-1। n क्या है, n यहाँ पर मैंने ले रखा है एरे की लेंथ है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके समय हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर दें -1, क्योंकि जो है वो एलिमेंट के एलिमेंट जो है हमारा इसमें कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जो यहाँ पर आप देखो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जो है ये 0 जो है ये इस वाले एरे ऑफ 0 से लेस है यानी कि ये एलिमेंट इसमें हमें नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट में रिटर्न कर देंगे -1। सेकेंड है हमारा जो यहाँ पर एग्जांपल है 1 2 8 10 11 12 19 यानी सेम एरे दे रखा है, बाकी इसमें जो के की वैल्यू यहाँ पर चेंज किया है, के की वैल्यू 5 कर दिया। अब जब के की वैल्यू 5 कर दिया है तो हम किस तरह से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें यूज क्या करना है, बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो है इनिशियल इंडेक्स हमारा जो 0 है और लास्ट इंडेक्स जिसको मैं मान लेता हूँ n है। ठीक है, जो मैं n की वैल्यू लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, वो मेरा n हो गया।
अब जो है हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे और मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड निकालेंगे तो मिड क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स अपॉन में 2। अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स अपॉन में 2। बट हमें ये वाला चीज़ कभी कभी जो है ये वाला जो हमारा मेथड है ये कभी कभी फेल भी हो सकता है। किस केस में फेल होगा, अगर सपोज करो जो हमारी बाउंडेशन जो एक दे रखी है, जैसे यहाँ पर कंस्टेंट्स जो दे रखे हैं, एरे की साइज 10⁶, ठीक है, एरे ऑफ आई ये भी जो है हो सकता है 10⁶। तो सपोज करो कि हमें दोनों एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिनका जो है हमें ऐड करने पर ये जो है इंटीजर जो हमारी वैल्यू होती है उससे ज़्यादा आने लगे, यानी कि इंटीजर ओवरफ्लो होने लगे, तो उस केस में हमें जो है गलत रिजल्ट मिलेगा। तो इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है एंडिंग इंडेक्स में से स्टार्टिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसका डिवीजन कर दिया, आएगा सेम चीज़। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आएगा सेम चीज़, बट ये जो है हमारा कभी भी इंटीजर ओवरफ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इजीली इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा बड़ी वैल्यूज के साथ में, तो इसीलिए जो है इस वाले को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना चीज़ समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं, मिड को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो जैसे ही मुझे मिड मिल जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स अपॉन में 2 हो जाएगा। अब मेरे को जो है मिड मिल गया, तो मिड मिलने का समय क्या करने वाला, मैं जो है चेक करूँगा एरे ऑफ मिड, इसकी वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन है के से, एक कंडीशन ये लगाऊंगा, इसके पहले एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जो है एरे ऑफ मिड जो है मेरा इक्वल हो जाता है के, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो है वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसने यही बोला है कि के से इक्वल हो या फिर के से लेस हो। तो अगर के इक्वल मिल गया तो मैं जो है रिटर्न कर दूंगा ये वाला मिड वाला इंडेक्स। लेकिन अगर के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में क्या हो सकता है कि एरे ऑफ मिड क्या होगा, यानी कि एरे ऑफ मिड यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो है इसकी इंडेक्स 0 फिर 1 2 3 4 5 6, इसका इंडेक्स 6 हो गया। तो यहाँ पर जो हमें मिड मिलने वाला है वो मिलेगा 3। ठीक है, तो एरे ऑफ 3 हम देखेंगे, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तो एरे ऑफ 3 जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 10। अब 10 जो है क्या है, ग्रेटर देन है 5 से। ठीक है, ये वाला चीज़ हमें मिल जाएगा। एक हमारी कंडीशन आएगी एरे ऑफ मिड ये जो है लेस हो के से। ठीक है, ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे, अभी जब आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एरे ऑफ आई है, ठीक है, सॉरी एरे ऑफ मिड जो है वो क्या है, ग्रेटर है 5 से, यानी कि 5 किधर लाई करेगा, 5 इससे पहले ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक ग्रेटर हो गया तो इसके आगे के सभी वैल्यूज ग्रेटर ही होंगे 5 से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमें पता चल गया कि इसके आगे की सारी वैल्यूज ग्रेटर होने वाली। हमें इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर जो है एक नंबर है उस असेंडिंग ऑर्डर में है और सॉर्टेड है और एक वैल्यू यहाँ पर जो है ग्रेटर है एक पीछे वाली वैल्यू से, तो बाकी की वैल्यूज भी बड़ी होंगी। तो हमने क्या किया कि ठीक है, हम अब आगे नहीं सर्च करेंगे, हम क्या करेंगे, पीछे की वैल्यूज में सर्च करेंगे। और पीछे की वैल्यूज में सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एंडिंग इंडेक्स है ना उसको हम ला देंगे इस मिड से एक और कम, यानी एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिड -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि मिड पर तो हमें मिला ही नहीं था। अगर मिड पर मिल जाता तो हमें जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होती, तो मिड पर नहीं मिला इसलिए हमने माइनस करके इसके एक पीछे वाले पे आ गए। अब क्या हो जाएगा, एंडिंग इंडेक्स हमारा आ गया यहाँ पर, यानी कि 2 पर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। अब हमारे पास है स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंडिंग इंडेक्स 2, हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट कर लेंगे। मिड कैलकुलेट करेंगे 0 + 2 - 0 अपॉन में 2 इक्वल्स आ जाएगा 1, यानी कि अब हमें मिड की वैल्यू 1 आ गई जो हमारा इंडेक्स है। इसका मतलब कि अब हम क्या चेक करेंगे, एरे ऑफ 1 क्या है, ये जो है ग्रेटर है लेस है, तो एरे ऑफ 1 है 2 और 2 क्या है, लेस है 5 से। हमें पता चल गया कि 5 से लेस है ये वाली वैल्यू, इसके पीछे की सारी वैल्यूज क्या होंगी, इससे लेस होंगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है ना उसको हम आगे बढ़ा देंगे। स्टार्टिंग वाला इंडेक्स को कर देंगे मिड +1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मिड पर अगर मिला होता तो हमें क्या मिलता, यहीं पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन मिड पर नहीं मिला, इसका मतलब कि हमें आगे सर्च करना पड़ेगा। अब देखो जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो क्या हो गया, मिड +1, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स भी यहाँ पर आ गया, एंडिंग इंडेक्स पहले से यहाँ पर था,
यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों इक्वल हो गए। अब एकदम एक लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर बचेगा इस केस में, जब हमारा जो है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो है सेम हो गए। ठीक है, अगेन ये चलेगा, हमें एक लूप लगाना होगा जिस लूप में हमारा ये चलेगा, और लूप में हमें कंडीशन दे देंगे कि जो है इक्वल रहे तब भी लूप चले। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर मिड फिर से निकलेगा और मिड जो है सेम आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स बाई 2, ये हमारा क्या आने वाला है, ये हमारा आने वाला है, ये तो हमारा माइनस होगा 0 आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा अगेन। तो हमारा जो मिड है ना वो अब अभी भी इसी पर रहेगा, 2 पर ही रहेगा। हमारा जो है मिड है वो क्या हो गया, 2 ही रहेगा जो पिछले वाले में था। अब होगा क्या कि एरे ऑफ मिड, ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि अगर होना होता कि एरे ऑफ मिड जो 2 है वो अगर इक्वल होना होता के तो पहले ही हो चुका होता, अब नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एरे ऑफ 2 जो है क्या है, एरे ऑफ 2 है हमारा 8, और 8 क्या है, ग्रेटर है 5 से। ठीक है, 8 जो है ग्रेटर है 5 से। हमें क्या चाहिए कि 5 के इक्वल एलिमेंट चाहिए या फिर 5 से जस्ट लेस, यानी कि या तो 5 प्रिंट कर दो, अगर 5 नहीं मिला तो उससे जस्ट लेस कौन सा है, 2 है, उसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन चलेगी कि एरे ऑफ 2 जो है, एरे ऑफ मिड जो है ग्रेटर है के। अब यहाँ पर देखो, अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि एरे ऑफ 2 जो है ग्रेटर है 5 से, यानी कि इसके आगे की सारी वैल्यूज क्या होंगी, ग्रेटर ही होंगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, और यहाँ से हमें आ जाएगा एंडिंग इंडेक्स इक्वल्स मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, और मिड -1 होगा, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो आपका यहीं पर अभी भी है, लेकिन एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर चला गया 2 पर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप में ये वाली कंडीशन दे देंगे कि जब तक जो है वाइल लूप दे देंगे, जब तक जो है स्टार्टिंग इंडेक्स लेस है और इक्वल है एंडिंग इंडेक्स से, तब तक जो है वाइल लूप चले। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही यहाँ पर जो है एंडिंग इंडेक्स जो है लेस हो जाएगा, एंडिंग इंडेक्स लेस हो गया, यहाँ पर हमारा ये वाइल लूप यहाँ पर जो है ब्रेक कर जाएगा, और हमें जो है रिटर्न कर देना होगा ये एंडिंग इंडेक्स, रिटर्न कर देंगे एंडिंग इंडेक्स। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है या तो इक्वल या लेस देन, तो इक्वल तो हमें मिला नहीं था, तो लेस देन यही वाला आएगा, तो ये वाला हमें रिटर्न कर देगा। आई होप कि आपको जो है 50-60% जो है लॉजिक समझ में आया होगा। अब जो है हम इसको कोड करके देखते हैं। अब हमें जो है कोड यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये फंक्शन है फाइंड फ्लोर, वो उसमें जो आर्गुमेंट हमें मिले हैं एरे और इंटीजर के। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं इंट n इक्वल्स एरे डॉट लेंथ। ठीक है, और इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और एंडिंग इंडेक्स इक्वल्स n-1। आप चलाएंगे वाइल लूप, हम कंडीशन देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले कैलकुलेट होगा मिड। मिड क्या आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स और अपॉन में 2। अब चेक करेंगे इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू के, हमें क्या कर देना होगा, हमें रिटर्न कर देना होगा, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे मिड को। ठीक है, सेकेंड हमारा कंडीशन आएगा एल्स इफ अगर एरे ऑफ मिड जो है वो ग्रेटर है के से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है जो एंडिंग इंडेक्स है उसको कर देना है मिड -1, और एल्स वाली में आ जाएगी कंडीशन स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल्स मिड +1। अब ये तो हो गया हमारा पूरा ऐसे कोड, लेकिन हमें जो है स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक और कंडीशन थी कि अगर जो है वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें नहीं मिलता कोई ऐसा नंबर, तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न -1 करना होगा। तो उसके लिए हम एक कंडीशन और लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे कि इफ़ एरे ऑफ 0 अगर ए जो है ग्रेटर है के से, या फिर एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स वो लेस है के से। अगर ऐसा होता है हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे। देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप हमारा क्या है, इंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा -1। तो हमारा हो गया बाउंड्री कंडीशन एक तरह से बोल सकते हो। देन हमें जो है ये सर्च करना है कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स है,
तो आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अभी हमने सिर्फ इसका रिटर्न किया है, और अगर हमारे लूप ब्रेक हो जाता है किस तरह से कि हमारा जो एंडिंग इंडेक्स वो जो है इधर चला जाए, स्टार्टिंग वाला इधर आ जाए। ठीक है, यानी कि जो दोनों वैल्यू जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रिटर्न करना पड़ेगा जो हमारा यहाँ पर पेंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला हमारा इनपुट था, और उसके बेस पे हमें जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था वो सेम है -1। अब हम इसको जो है सबमिट करेंगे तो बहुत सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो इसमें ट्राई करेगा। अब यहाँ पर जो है हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप देख सकते हो, उसका जो टोटल जो टेस्ट केसेस थे 1111, ये पूरे के पूरे पास हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बाइनरी सर्च का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से देखना या और कमेंट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ की आप जो है एक बार बाइनरी सर्च अप्लाई करना। ठीक है, बाइनरी सर्च खुद जो है देखना, वो सेम जो है बाइनरी सर्च ही है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।